हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम आपको 8th क्लास में सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 को विस्तार से बताएंगे। हम आपको क्वेश्चन 9th से स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चंस पहले हमारी वीडियो बनाकर हमने यूट्यूब पे डाल दी है। आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट सम है हमारा, द एज ऑफ राहुल एंड हेरन आर इन रेशो 5:7 4 year later the sum of age will be 56 year. What are the present age? इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं राहुल और हेरन की एज रेशो में दे रखी है हमें 5:7 और 4 साल बाद उनकी जो एज होगी उसका सम 56 होगा। अब उनकी प्रेजेंट एज बतानी है हमें, तो हम प्रेजेंट एज बताने के लिए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम जैसे अब ये x है ना 5:7, तो हम 5 को x लेंगे 5x और 7 को 7x लेंगे, तो क्या होगा, लेट द number of Rahul and Heron एज, उन दोनों की एज क्या होगी, राहुल की तो होगी 5x और हेरन की होगी 7x। राहुल और हेरन की हमने x मान ली है, 5x और 7x उनकी हमने एज ली है। तो अब इसमें है 4 साल बाद उनकी एज क्या होगी, तो इसलिए हमें 4 ऐड करने पड़ेंगे दोनों में। द एज ऑफ राहुल एंड हेरन विल बी 5x तो हमारे पास है, तो हम उसमें ऐड करेंगे 4 एंड 7x एडिड बाय 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब जैसे पहले इन्हें ऐड करते हैं, जैसे 5x 4 प्लस में 7x प्लस 4 इज इक्वल क्या होगा, इज इक्वल होगा 56। देयरफॉर अब पहले हम x वाले ऐड कर लेते हैं और 4 को साइड में ऐड कर देते हैं, तो x वाले ऐड करेंगे तो होगा 12x और प्लस 8 इज इक्वल 56। अब 12 के साथ वेरिएबल है तो हम पहले इसे नहीं लेंगे, अब लेंगे हम 8 को। 8 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये प्लस का यहाँ पे ये जाके हो जाएगा माइनस होगा। Therefore 12x is equal 56 subtract by 8। Therefore 12x is equal ये कितना हो जाएगा 48। अब ये 12 है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप में है, तो ये यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, ये होगा therefore x is equal 48 होगा यहाँ पे 48 डिवाइड बाय 12, ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल 4। अब राहुल और हेरन की प्रेजेंट एज निकालनी है। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल 20। ये क्योंकि ये 5x थी ना पहले, इसलिए हमने x को 4, ये यहाँ पे x इज इक्वल 4 आया, तो ये x 4 हो गया, इसलिए इसकी 20 हुई। अब हेरन की एज, प्रेजेंट एज ऑफ HARRON, हेरन की एज हो जाएगी, ये 7x थी, इसके लिए हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल 28। यह आ गई हमारे पास दोनों की एज
और ये सम हुआ सॉल्व। नेक्स्ट सम है अ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो, अब ये भी रेशो में है 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज़ टोटल सेंटेंस। मतलब कि जो अब हमें नंबर बताने हैं बॉयज़ और गर्ल्स के एक क्लासरूम में, रेशो में दिए हुए हैं नंबर 7:5, तो 7 होगा बॉयज़ का क्योंकि बॉयज़ आगे है और 7 भी आगे है, इसलिए 7 बॉयज़ के लिए 7x हो जाएगा ये, और 5x गर्ल्स हैं। अब इसमें है आगे नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन गर्ल्स, अब 8 लड़के लड़कियों से ज़्यादा है। अब हमें कितने बच्चे हैं क्लास में वो बताना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम पहले मानते हैं, जैसे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 7x एंड गर्ल्स कितनी है 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है 7x इज इक्वल 5x प्लस 8। आप कहेंगे कि ये इसके साथ ऐड होना था ना, नो, ये इसके साथ ऐड होगा स्टार्टिंग में इक्वेशन में, क्योंकि 8 लड़के लड़कियों से ज़्यादा हैं, इसके लिए ये इसके साथ पहले ऐड होगा। अब x वाले एक साइड ऐड करते हैं, यहाँ पे ये ऐड प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये यहाँ जाके हो जाएगा माइनस का। क्या होगा इज इक्वल 7x माइनस 5x इज इक्वल 8, ये यहाँ पे हो जाएगा 2x, ये हो गया 2x इज इक्वल 8। अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल 8 डिवाइड बाई 2। अब इसके साथ डिवाइड करेंगे हम इसे, x इज इक्वल 4। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हम बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर निकाल सकते हैं, और जितने बच्चे हैं उन दोनों का ऐड करेंगे तो उतने बच्चे आ जाएंगे। अब जैसे नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल 28 बॉयज़ हैं, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 20 गर्ल हैं। अब हमें टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में वो निकालना है। अब टोटल स्टूडेंट इन क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे टोटल, बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड कर दो, ये नंबर आ जाएगा जितने बच्चे हैं 28 प्लस 20 इज इक्वल 48 स्टूडेंट हैं क्लास में। तो बॉयज़ 28 हैं, गर्ल्स 20 है, और टोटल स्ट्रेंथ है 48। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सम है बाईचुंग फादर इज 26 यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर and 29 year older than Baichung. The sum of the age of all the three is 135. What is the age of each one of them? इस क्वेश्चन में है बाईचुंग के फादर 26 साल छोटे हैं अपने पिताजी से, मतलब कि उस बाईचुंग के ग्रैंडफादर से। अब बाईचुंग के ग्रैंडफादर 29 ईयर ओल्डर 29 साल बड़े हैं बाईचुंग से। अब इन तीनों के जो एज का सम होगा वो 135 होगा। अब इनकी एज निकालनी है हमें, तो क्या होगी, लेट द एज ऑफ बाईचुंग फादर, फादर की कितनी होगी, फादर की हम x ले लेते हैं, फादर की बाईचुंग फादर की ले ली हमने x, देन
द एज ऑफ बाईचुंग। अब बाईचुंग के ग्रैंडफादर की, बाईचुंग के ग्रैंडफादर की क्या होगी, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे x + 26, क्योंकि स्टेटमेंट में है कि बाईचुंग का जो फादर है वो 26 साल बाईचुंग के ग्रैंडफादर से छोटे हैं, इसलिए हमने x + 26 ले ली, क्योंकि 26 साल बहुत छोटे हैं तो 26 तो बेसिक होगी ना उनकी एज, तो हमने 26 + x। अब बाईचुंग की एज क्या होगी, एंड द एज ऑफ बाईचुंग, बाईचुंग की एज क्या होगी। अब ग्रैंडफादर बाईचुंग से कितने 29 ईयर ओल्ड बड़े हैं, तो क्या हो जाएगी x - 29। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बाईचुंग की फादर की एज, x + 26 बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज, और प्लस x - 29 ये बाईचुंग की एज। अब इन तीनों को प्लस करें तो होगा 135। अब पहले x वाले एक साइड ऐड कर लेते हैं और इन्हें भी एक साइड कर लेते हैं, तो क्या होगा = 3x, क्योंकि 3x है, और ये यहाँ पे प्लस 26 - 29, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, इसके लिए ये यहाँ पे माइनस होगा, = 135 = 3x + 3 = 135। अब पहले इसको, इसमें ये प्लस का यहाँ जाके हो जाएगा माइनस, ये माइनस का है दोस्तों, सॉरी ये माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे 29 माइनस का था ना, 29 में से ये माइनस सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो यहाँ पे होगा माइनस का 3, ये होगा = 3x = 135 + 3, ये हो जाएगा = 3x = 138। अब ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, x = 138 / 3, तो क्या होगा x = क्या होगा 46 होगा। अब हम तीनों की एज निकाल लेते हैं, एज ऑफ बाईचुंग फादर, बाईचुंग की फादर की एज क्या होगी, x = 46। अब बाईचुंग के फादर 46 ईयर के हैं, एज ऑफ बाईचुंग ग्रैंडफादर, अब ग्रैंडफादर बाईचुंग के ग्रैंडफादर की क्या होगी, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब उनकी थी x + 26, उनकी एज थी, तो x कितना है 46, 46 में 26 ऐड कर देंगे, 46 + 26 = 72। अब बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज है 72। अब बाईचुंग की निकालते हैं, एज ऑफ बाईचुंग। अब बाईचुंग की एज क्या होगी, x - 29 थी, तो ये हो जाएगी, x क्या है हमारे पास 46, 46 - 29 = 17। अगर इन तीनों का सम करें तो ये 135 होगा, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट सम है दोस्तों, 15 ईयर ऑफ नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज द रवि एज, प्रेजेंट एज, हमें रवि की प्रेजेंट एज बतानी है। इसमें है रवि की जो प्रेजेंट एज है
15 साल बाद वो अब जो प्रेजेंट एज है उससे 4 टाइम 4 गुना हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान है। स्टार्ट करते हैं अब। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि की प्रेजेंट एज को ले लेते हैं हम x। अब 15 साल बाद 15 ईयर लेटर रवि एज विल बी 15 साल बाद क्या होगी x प्लस 15 ईयर्स। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब x प्लस 15 तो उसकी 15 साल बाद की एज है। अब 15 साल बाद उसकी एज 4 टाइम होगी, इसलिए ये 4x। अब ये x वाले हम एक साइड ले लेते हैं और ये 15 एक साइड, तो क्या होगा 4x है, ये यहाँ पे प्लस का है, ये भी प्लस का है, यहाँ आके हो जाएगा माइनस, इज इक्वल 15। अब ये इसमें से माइनस होगा तो 3x। अब आप सोचेंगे ये 1x, ये x है ना, इसमें से 1 क्यों माइनस हुआ? क्योंकि x होता है वो भी उसको 1x होता है, हम 1x लिखें या x लिखें बात एक ही होगी। ये 3x इज इक्वल 15। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल 15 डिवाइड बाय 3, ये इसके साथ डिवाइड होगा और आ जाएगा 5। तो क्या होगा x इज इक्वल 5। अब प्रेजेंट एज रवि की, प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल 5 ईयर्स। अब रवि की प्रेजेंट एज हो गई 5 ईयर्स। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरी देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।